नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के निवास लोक कल्याण मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया और उनके साथ वही बर्ताव हुआ जो जेन जी के युवाओं के साथ हुआ, जिस तरह से जेन जी के युवाओं को लहूलुहान किया गया, कुछ वैसा ही देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ भी पुलिसिया अत्याचार, पुलिसिया बर्बरता हुई है। उनके चेहरे पर देखा जा सकता है कि कटे हुए कितने दाग हैं। जाहिर है कि शरीर में भी खरोच तो होगी पूरे शरीर में। गनीमत मनाइए कि राहुल गांधी को शहादत नहीं देनी पड़ी, वरना जिस लहजे में पुलिस कमिश्नर हैं, जिस लहजे में अमित शाह हैं और जिस लहजे में उनकी पुलिस है, बर्बरता की सीमा पार कर चुके हैं। ऐसे में वह राहुल गांधी के साथ कुछ भी कर सकते थे और दिखा देते कि हार्ट अटैक आया और काम तमाम हो गया। जिस तरह से जस्टिस लोया को दिखाया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन जस्टिस लोया की मृत्यु कैसे हुई थी बच्चे को पता है। जेन जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, आज़ादी के बाद दूसरी बार इस तरह का बर्ताव, या यूं कहें कि पहली बार से ज़्यादा क्रूरता, बर्बरता, अत्याचार जेन जी को झेलना पड़ा है। 20 जुलाई 2076 को, ठीक 51 साल बाद, 51 साल पहले, जून 1975 में इस तरह से जब युवाओं को आंदोलन में आगे किया था जयप्रकाश नारायण ने और समग्र क्रांति को बुलंदियों पर लाया था, और उस समग्र क्रांति से आपातकाल तो खत्म हुआ ही, लेकिन देश में जो हिंसा का माहौल देखने को मिला था, क्या इतिहास अपने को फिर से दोहरा रहा है? और इस बार जेन जी को प्रताड़ना, बर्बरता का शिकार कहीं ज़्यादा होना पड़ रहा है। जी हाँ, आरएसएस के गुंडे, पुलिस बल तो था ही, पुलिस के अलावा, खाकी ड्रेस के अलावा जितने भी नीले रंग के परिधान पहने हुए अर्धसैनिक बल जिन्हें बताया जाता है, इन अर्धसैनिक बलों में अधिकांश आरएसएस के लोग थे, जिनके नेम प्लेट पोशाक पर नहीं लगी थी और जिनकी कई की तो उम्र भी 65-70 पार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जबकि पुलिस विभाग क्या, हर एक विभाग में 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो जिस तरह से बर्बरता हुई है, ऐसी बर्बरता की आशंका नहीं थी, और इस पुलिसिया बर्बरता से आक्रोशित हो करके राहुल गांधी ने पीएमओ के सामने जा करके धरना प्रदर्शन शुरू किया और कहा कि जब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक धरना स्थल से हम नहीं उठेंगे। हुआ ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर देश के सभी सांसदों, कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और उस बैठक से निकल करके सीधे मार्च करते हुए प्रधानमंत्री निवास पर राहुल गांधी दल बल के साथ जा पहुंचे। दल बल का मतलब हथियार नहीं है, बिना हथियार के गए और उनके पास भेजा गया अधिकारियों को और कई नेताओं को कि वह अपना धरना यहाँ से ख़त्म करके जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री निवास के सामने कतई नहीं।
लेकिन राहुल गांधी उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो धीरे धीरे सभी पार्टियों के नेता मौजूद हो गए, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, संजय सिंह, मनोज झा जैसे तमाम अलग पार्टियों के सांसद, विधायक आदि इकट्ठा हो गए, भीड़ बढ़ गई। उसके बाद पुलिसिया अत्याचार शुरू हुआ, जिसके शिकार राहुल गांधी हुए, और जिस तरह से राहुल गांधी का खून खराबा हुआ है, जिस तरह से लहूलुहान हुआ है, हमें नहीं लगता है कि देश इसे बचा पाएगा। नरेंद्र मोदी को अगर इस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ होता तो उसका सकारात्मक फायदा उठाते और सत्ता पक्ष को इस तरह से लताड़ते कि देश की सहानुभूति उनके साथ हो जाती। लेकिन राहुल गांधी ने सहानुभूति हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहंकार की पराकाष्ठा पर आ गए हैं, वरना जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हुई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के मामले को रफा दफा किया जाता और जिन कारणों से पर्चे लीक हुए हैं उसकी जांच की जाती और मामला रफा दफा हो जाता, आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रधानमंत्री ने ठान लिया और कहा कि आ बैल मुझे मार, तो बैल मारते हुए उनके घर तक पहुंच गया। जंतर मंतर से शुरुआत किया कॉकरोच ने और उनके घर तक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष के साथ जो अभद्रता, जो बर्बरता हुई है, हम समझते हैं कि आज तक किसी भी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ होगा, और उसके लिए कोई भी दिल्ली पुलिस की ओर से क्षमा याचना या बीजेपी की तरह से क्षमा याचना या गलती मानने का प्रकरण कुछ भी देखने में नहीं आया। तो बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मांग तक पहुंच गई है, और जैन जी ने भी अब ठान लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, नरेंद्र मोदी और शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन बात तो कहीं और दूर तक निकल गई है। अब सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला है, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा। याद रहे, व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट से भी बड़ा कार्यक्रम है। सत्ता पलट या तख्ता पलट में तो सिर्फ सरकार जाती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन में सरकार तो जाती ही है। सरकार के समर्थक तमाम एजेंसियां, सरकार की समर्थक तमाम संवैधानिक संस्थान, सरकार के समर्थक सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सरकार की समर्थक ही हो गई है। ऐसा बंगाल चुनाव के समय जब रिट आया था तभी महसूस हो गया, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बार मत वोट दीजिए, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अगली बार वोट होगा तो उसमें मतदान कीजिएगा। तभी समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी के साथ या नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी साथ दे रहा है। और वही सुप्रीम कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट में जब जैन जी फरियाद करने गया कि हमारे साथ क्रूरता की गई, हमारी सुनवाई की जाए, हमें लहूलुहान किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है फालतू बात मत कीजिए, हमारे पास सुनवाई करने के लिए या PIL पर विचार करने के लिए समय नहीं है, युवाओं के मामले में समय नहीं है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत की थी कॉकरोच और परजीवी बोल करके इस देश के बेरोजगारों और छात्रों को।
और उसी समय से बेरोजगार और छात्र एकजुट होने लगे। पहले सोशल मीडिया पर इनके सब्सक्राइबर्स फॉलोवर की इंतहा हो गई। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से भी कई गुना सब्सक्राइबर और फॉलोवर सोशल मीडिया पर इनके बढ़ गए। लेकिन आंदोलन इनका सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, जमीन पर भी उतरा, जंतर मंतर पर भी उतरा और उसी जंतर मंतर से संसद तक मार्च करने और संसद भवन का घेराव करने या संसद में जा करके अपनी बात रखने के लिए जो समय सीमा सोनम वांगचुक ने निश्चित की थी, उसके पहले ही उन्हें उठा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया गया जबरन। उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला और एक नहीं अनेक सोनम वांगचुक पैदा हो गए आंदोलन को आगे बढ़ाने और आंदोलन को तेज देने, आंदोलन को धारदार बनाने के लिए। जेन जी का आंदोलन 20 जुलाई 2025 का इतिहास में दर्ज होगा। जिस तरह की क्रूरता जेन जी के साथ की गई है, एक लड़की की मौत भी हुई है और बहुत सी लड़के बेहोश भी हुए, अस्पताल में भर्ती हैं, अभी छुट्टी नहीं हो रही है, वेंटिलेटर तक पर भी गए हैं। वेंटिलेटर पर जाने का मतलब कि आधी मौत हो जाना। और ऐसी स्थिति में आपने जब वीडियो देखा होगा तो पता चल गया होगा कि पुलिस या बल ने न सिर्फ पिटाई किया, खून खराबा किया, बल्कि महिलाओं के साथ अभद्रता, नीचता, महिलाओं के स्तन नोचते हुए फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो एआई द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। एआई का बनाया हुआ वीडियो हर बच्चा भी परख सकता है और अगर एआई कहना है तो जांच करा लिया जाए उन वीडियो का, जिसमें स्तन दबाते हुए अपने पैर महिला को पटक करके उसके हाथों पर पैर रख करके उसके कपड़े को उतार करके उसके स्तन को पकड़ करके खींच रहा है और पुलिसकर्मी है दिल्ली पुलिस का। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह जिस तरह से आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं और आरएसएस उसमें साथ दे रहा है, आरएसएस के गुंडे जिस तरह से अपने डंडों और लाठियों में कील लगा करके उससे वार किया, एक डंडा जिसको लग गया समझ लीजिए उसको 3-4 कील चुभ गई और जब कील चुभ गई तो खून निकलना स्वाभाविक। वैसे एक डंडा मारने पर किसी को खून नहीं निकलता। कील की फोटो भी वीडियो भी तमाम वायरल हो रही हैं। तो जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ है और जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लाखों लोग 20 जुलाई को दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के बॉर्डर पर जिन्हें आने से रोक दिया गया था, ट्रेन से जो आ रहे थे उन्हें स्टेशन पर रोक दिया गया, बस से जो आ रहे थे उन्हें बस स्टॉप पर रोक दिया गया, मेट्रो से जो आ रहे थे घटना स्थल के पास आसपास के 15 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। दिल्ली के लोग अपनी गाड़ी से जंतर मंतर नहीं जा सकते थे, न सड़क मार्ग से और न मेट्रो मार्ग से। सड़क मार्ग से बैरिकेड लगाए पुलिस खड़े हैं हर नाके हर चौराहे पर, और मेट्रो स्टेशन सारे बंद। और जहां आप निकलिए दूर जिस मेट्रो, वहां पर पुलिस कि आपको जंतर मंतर की तरफ जाने नहीं दे। हम भी उसमें मेट्रो से मैं जा रहा था धरना स्थल पर जंतर मंतर, लेकिन पहुंच नहीं सका दोपहर 2 बजे तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी मुसीबत अपने से मोल ले लिए हैं। अब यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं, प्रधानमंत्री
गृह मंत्री का इस्तीफा का डिमांड हो रहा है और उससे बढ़कर सत्ता परिवर्तन के लिए जिस तरह से जेएनजी, बुद्धिजीवी, विपक्ष हर लोग मांग कर रहे हैं, अब उसी दिशा में गाड़ी या आंदोलन जा रहा है और आंदोलन कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ेगा। किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन निकट भविष्य में होने वाला है और हो सकता है कि यही आंदोलन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वाटरलू साबित हो। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल में, जिस तरह से श्रीलंका में, जिस तरह से बांग्लादेश में युवाओं ने, जेएनजी ने सत्ता परिवर्तन किया था, अब उसी तरह से भारत में भी जेएनजी के लोग मोर्चा संभाल लिए हैं। उन्हें कितना भी मारा जाए, कितना भी दबाया जाए, कितनी भी बर्बरता किया जाए, कितना भी खून खराबा किया जाए, वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और राहुल गांधी तक को लहूलुहान किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि अंजाम इसका क्या होगा। और इस देश की जनता चुप नहीं बैठी रहेगी। इस देश के 98 करोड़ मतदाता चुप नहीं बैठे रहेंगे। आपातकाल से ज़्यादा बड़ी दयनीय परिस्थिति इस समय हो गई है और इसका निदान एक ही है कि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को, रक्त विहीन आंदोलन, हम सशस्त्र क्रांति की बात नहीं कह रहे हैं, न कहेंगे। हम प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन और जन समुदाय, पूरे देश का आंदोलन की बात कर रहे हैं और उस आंदोलन से नरेंद्र मोदी इतना डरते हैं कि किसानों के सामने घुटनों पर आ गए, अब युवाओं के सामने भी घुटने पर आएंगे और यदि आने के लिए अहंकार दिखाएंगे कि हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं मानेंगे, तो जेएनजी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह तख्ता पलट के बारे में भी सोचेगा। और अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, आगे कहां तक जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने के उल्टे कदम चलने लगी है सरकार और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब कब सरकार गिरे या कब तख्ता पलट हो, कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जो समय सीमा निर्धारित किया है कि यह सरकार 1 साल भी नहीं चलने पाएगी, हमें लगता है कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होने वाली है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।